हेलो एवरीवन, देन मैं स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। तो पहले मैं पैसेज पढ़ूंगा, उसके बाद आपको आंसर बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। तो पहले हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चंस पे यहाँ पे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है वर्किंग स्टाइल ऑफ द डॉट डॉट बीइंग, यानी ह्यूमन का, नॉन लिविंग थिंग का, ओरिजिनल का, रियल का। तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि एज वेल एज डॉट डॉट इनकम, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, अबेटिंग और रिलेटिंग। उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि एबिलिटी टू डॉट डॉट इन्फॉर्मेशन, तो कर्टेल, डिलीट, प्रोवाइड, इरेज। यानी जो पैराग्राफ का अगर आपको सोल्व करना है तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को माइंड में बिठा लेंगे, तो इससे आपका क्या होता है, जो टाइम की बचत हो जाती है। देन फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है इट्स डॉट डॉट एट एवरी नोक, तो रिमूव्स, इमोशंस, लीव्स, इफेक्ट्स। इसमें आगे देखेंगे अ कंप्यूटर एंड अ डॉट डॉट। तो यहाँ अब आते हैं हम अपने पैसेज पे। तो चलिए पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंटरनेट हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द लिविंग स्टाइल एंड वर्किंग स्टाइल ऑफ द डॉट डॉट बीइंग। तो इंटरनेट ने बदल दिया है जीवन के रहन सहन को। और किसके रहन सहन को? तो ह्यूमन बीइंग यानी मानव के जो है उसको चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में था यानी ह्यूमन, पहला ही ऑप्शन था आपका। तो यहाँ पे इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वह ह्यूमन हो जाएगा, यानी वर्किंग स्टाइल ऑफ द ह्यूमन या ह्यूमन बीइंग। देन आगे पढ़ते हैं हम। और इट हैज़ रिड्यूस्ड अ मैन्स एफर्ट एंड टाइम, दस वेरी बेनिफिशियल टू ऑल फॉर गेनिंग नॉलेज एज वेल एज डॉट डॉट इनकम। कौन सी इनकम गेन कर सकते हैं? यानी इसने कम कर दिया है जो आदमियों का एफर्ट लगता था, यानी यहाँ से दूर तक जाने में, कुछ भी पत्र लेकर जाओ तो उन्हें देने में, रिसीविंग को कोई भी वगैरह समथिंग था, तो उसका जो टाइम का भी है और वो जो प्रयत्न करते थे उनका भी, उनके लिए भी बेनिफिशियल हो गया, उसको इसने कम कर दिया है। तो बेनिफिशियल टू ऑल फॉर गेनिंग नॉलेज एज वेल एज के साथ क्या रख जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा नहीं, इंक्रीजिंग इनकम हो जाएगा, एज वेल एज इंक्रीजिंग इनकम एट लेस इनपुट, यानी लेस इनपुट में इंक्रीज इनकम जो है वो प्रोवाइड कराने लगा इंटरनेट की वजह से। इट हैज़ एबिलिटी टू डॉट डॉट इन्फॉर्मेशन, तो क्या इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड कराता है, यानी क्या इन्फॉर्मेशन ये देता है? तो यहाँ पे एबिलिटी टू, यानी ऑप्शन ही आपका है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एबिलिटी टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। और पहले वाले का पहला, दूसरे वाले का बी। एंड आगे पढ़ते हैं हम, तीसरा भी हो गया, चौथा पढ़ते हैं इनकम एट लेस इनपुट और इट हैज़ एबिलिटी टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन विद इन नो टाइम एट डोर स्टेप। बेसिकली इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स विच कनेक्ट्स वेरियस कंप्यूटर्स टू हैंडल फ्रॉम वन प्लेस, जो कि हमें कनेक्ट करता है कि एक प्लेस से हम कई सारे कंप्यूटर को हैंडल कर सकते हैं। नाउ अ डे इंटरनेट हैज़ स्प्रेड इट्स ऑल एट एवरी नुक एंड कॉर्नर। यहाँ पे क्या इट्स भरना हमें, यानी फोर्थ क्वेश्चन आपको था इट्स डॉट डॉट एट एवरी नुक। तो यानी ये जो इफेक्ट अपना डाल रहा है, प्रभाव जो कंप्यूटर डाल रहा है वो एट एवरी नुक, यानी हर एक कॉर्नर पे, हर एक प्लेस पे वो अपना इफेक्ट डाल रहा है। तो यहाँ पे चौथे का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। रिमूव्स होगा नहीं, लीव्स होगा नहीं, कोई पत्ते तो डाल नहीं, इमोशंस को डालेगा नहीं वो, तो इफेक्ट ही डालेगा, यानी खुद का इफेक्ट जो है वो चारों तरफ प्रसार कर रहा है। उसके बाद आगे जो था, यानी यहाँ पे था इट्स आपका इफेक्ट्स एट एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑल ओवर द वर्ल्ड। और एक्सेसिंग इंटरनेट रिक्वायर्स अ टेलीफोन लाइन, अ कंप्यूटर एंड अ, आगे क्या है ऑप्शंस के मुताबिक हम भर देंगे यहाँ पे, अ कंप्यूटर एंड अ मोडेम, यानी क्या भर जाएगा ना, मॉड्यूलेटर। मोडेम का फुल फॉर्म आपका फिजिक्स की लैंग्वेज एक है, तो मोडेम में क्या आ जाता है, मो से हो जाता है मॉड्यूलेटर एंड डेम से हो जाता है डी मॉड्यूलेटर। तो यहाँ पे कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है हमें और एक मोडेम की, यानी मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। अब इसका मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है कि एक जो आपकी वेव होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं, उनको वो उनके ऊपर लादने का काम करता है, यानी अध्यारोपित करने का काम करता है और उन्हें वो ले जाता है आगे, उसे हम कहते हैं मॉड्यूलेटर का काम। वो हर चीज़ में लगा होता है, आपका फ़ोन में भी लगा होता है, वही इसी द्वारा बात होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर के थ्रू। देन यहाँ पे आपके पांचों क्वेश्चन खत्म होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं
फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो करेक्ट प्रीपोजिशन से हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स को भर देना है। तो यहाँ पे लिखा है द टीम गोट कैरीड डॉट डॉट व्हेन दे वॉन द चैंपियनशिप एंड स्टार्टेड शाउटिंग एंड थ्रोइंग थिंग्स अराउंड, यानी द टीम कैरीड अवे, यानी क्या यहाँ पे कैरीड द टीम क्या हो गई, तो व्हेन दे वॉन जब वो जीत गई, चैंपियनशिप को जीत गए, एंड स्टार्टेड शाउटिंग एंड थ्रोइंग थिंग्स अराउंड, यानी वो जीतने के बाद खुद इतना उत्तेजित हो गए कि वो चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगे और चिल्लाने लगे, एक दूसरे के मतलब बातें करने लगे, हर्ष उल्लास से कूदने लगे, झूमने लगे। तो द टीम गोट कैरीड, तो इन चार ऑप्शनों में से क्या भर दें, कौन सा ऐसा फ्रेज भर दें कि फ्रेज बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कैरीड अवे। कैरीड अवे मीन्स क्या होता है, अपने आपे से बाहर चले जाना या सब कुछ भूल जाना, खुशी का इतना जश्न मनाना कि सब कुछ भूल जाना। तो द टीम गोट कैरीड अवे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपके 6 नंबर के क्वेश्चन का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर का है कि चूज वन वर्ड ऑफ द गिवन फ्रेज, यानी गिवन फ्रेज के लिए हमें एक वर्ड चूज करना है। अ स्टेंजा हैविंग नो लाइन्स इन वर्स, यानी आपका अ स्टेंजा हैविंग 2 लाइन्स इन वर्स, यानी जो वहाँ पे नो पढ़ दिया मैंने, सॉरी उसके लिए। अ स्टेंजा हैविंग 2 लाइन्स इन वर्स, यानी जिसमें केवल 2 लाइनें हों, तो ऐसा कौन सा होता है। तो रामायण में आप देखते होंगे आपका 2 लाइन में या चौपाई होती है, चौपाई तो 2 लाइन की होती है लंबी सी, लेकिन उनमें 4 पार्ट में डिवाइड हुआ होता है। तो एक होता है दोहा, तो दोहे को हम इंग्लिश में जो कहते हैं वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोहे को इंग्लिश में कहा जाता है कॉपलेट, यानी क्या कहा जाता है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा 7th नंबर के क्वेश्चन का। अ स्टेंजा हैविंग 2 लाइन्स इन वर्स, तो उसे क्या कहेंगे, दोहा कह देंगे या कॉपलेट। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं दोहा, दोहा कैसे कहते हैं, तो मीनिंग भी आपको याद हो जाएगी, यानी कॉपलेट मीन्स होता है दोहा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि चूज द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो एब मीन्स क्या होता है, एब मीन्स हमें बताना है EBB, यानी एब मीन्स होता है अवनति, किसी भी चीज़ का डाउनफॉल जब आ जाता है, यानी डिस्ट्रॉय होने के कगार पर अगर आ गई वो, तो उसे अवनति कहते हैं या उतार कहते हैं, एकदम झुकाव, यानी उसके बाद इंड हो जाएगा। तो एब मीन्स होता है वही अवनति या उतार। तो इसका हमें सिनोनियम बताना है। तो फ्लो मीन्स तो बहना होता है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर बह रही है, यानी जैसे फ्लो आ गया किसी भी चीज़ का, किसी भी यूट्यूबर का अगर फ्लो आ गया, तो उसके अगर सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो फ्लो में बढ़ रहे हैं वो ना, तो वो तो प्रगति कर रहा है, देखिए प्रोग्रेस कर रहा है। राइज मीन्स हो गया उठना, या सूरज का उगना जो है वो भी उग रहा है आपका, वो भी उठ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। इनक्लाइन मीन्स होता है झुकाव, हाँ ये हो सकता है इसका आंसर। लेकिन एब मीन्स क्या होता है, झुकाव हो जाना। और सिंक मीन्स क्या हो जाता है, डूबना। अब यहाँ पे हम C एंड D में से किसको हम प्रायोरिटी देंगे, नहीं किसको प्रेफरेंस देंगे कि हमारा राइट आंसर एग्जैक्ट आ जाए। तो यहाँ पे अब मीन्स हमने क्या बताया कि उन्नति होता है, यानी उतार होता है। फ्लो राइज तो होगा नहीं, सिंक और इनक्लाइन में से। तो इनक्लाइन मीन्स होता है, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इनक्लाइंड प्लेन होता है, मैथ में इनक्लाइंड प्लेन होता है। तो इनक्लाइन मीन्स कोई चीज़ अगर झुकी है, मेन पर्पज होता है झुकने के लिए, यानी आप अगर झुककर किसी को नमस्कार करते हैं, पैर छूकर नमस्कार करते हैं तो झुकते हैं ना, तो आप इनक्लाइन हुए, थोड़ा सा नरम स्वभाव कहते हैं ना कि आप विनम्र हम्बल थोड़ा हो जाओ, तो वो आपका इनक्लाइन हो गया, आप झुक गए वहाँ पे। तो वहाँ पे जब इमोशंस के प्रति हम कुछ देखते हैं तो उसको कहते हैं इनक्लाइन होना। जबकि सिंक मतलब होता है कि अगर आप कभी अमीर थे, आज आप गरीब हो चुके हैं, तो आप एक तरीके से एब हो चुके हैं, डूब चुके हैं, यानी कि झुक चुके हैं। वैसा झुकना नहीं, वो इंक्लाइन वो होता है कि एक बार तो झुक गया, उसके बाद उसे हम उठा भी सकते हैं। लेकिन एब मीन्स हो गया कि उतार, उसका उन्नति आ गया, उतार आ गया, डाउनफॉल आ गया, यानी सिंक हो गया, वो डूब गया। समंदर में कोई चीज़ डूब गई तो दोबारा से निकालना पड़ता है, तो आ जाएगी वो, अपने आप आएगी नहीं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हम बता देंगे वो हो जाएगा सिंक, यानी सिंक मीन्स होता है डूबना, तो एब का हो जाएगा सिंक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 9th नंबर क्वेश्चन के। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेज। इडियम एंड फ्रेज का कौन सा एग्जैक्ट मीनिंग बताता है, उसे हमें यहाँ पे भर देना। तो बी अ डेड मीट, यानी बी अ डेड मीट। डेड मीन्स होता है मरा हुआ, मीट माने होता है आपका जो मांस होता है। और यहाँ पे अगर MEAT ना होता, MEMEET होता, तो मीट मीन्स होता है आपका मिलना, जो कि हाँ कोई लोग मिलता है अगर तो मीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे MEAT है, तो मीट मीन्स हो गया आपका मांस। तो डेड मीट, यानी डेड मीन्स मतलब वो मरा हुआ मांस होता ही है, लेकिन डेड मीन्स कह सकते हो खराब मांस जो होगा। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, सेंस लगा कर निकालते हैं। पहला लिखा है टू बी इन सीरियस ट्रबल, यानी बहुत गंभीर समस्या में
पड़े हुए होना। फ्रेंडली ये हो नहीं सकता आपका। स्पीक्स र्यूडली वो भी हो सकता है। वेरी अटेंटिव यानी अटेंटिव ये भी नहीं होगा, ना बी होगा ना डी होगा। ए और सी में से मैं एलिमिनेट करना है, तो स्पीक्स र्यूडली यानी डेड मीट कर रहे हो आप, तो आप स्पीक र्यूडली यानी उससे अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, तो स्पीक्स र्यूडली हो जाएगा। तो ये कहीं भी आपका तुक नहीं बैठ रहा है, देखिए सेंस बैठा ही नहीं रहा है। तो बी ए डेड मीट यानी डेड मीट होना कि जो खराब हो चुका है मीट, यानी उसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया है धीरे धीरे। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हम लगा देंगे क्या, टू बी इन सीरियस ट्रबल यानी बड़ी गंभीर समस्या में होना। एक तो मांस है वो पहले से मरा है, उसका मांस भी मर गया, डेड हो गया और ख़राब हो गया, तो आप गंभीर समस्या में हो, यानी कि आपके पास समस्या है। उसके बाद और आप समस्या में उलझ गए तो आप किस में हो, टू बी इन सीरियस ट्रबल। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन ए है वो हम राइट आंसर लगा देंगे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 10th नंबर का आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज डी। मार्क डी करना है हमें। देन पढ़ते हैं क्वेश्चन। और नो सूनर द न्यूज़ अपीयर्ड इन द पेपर देन देयर वाज अ रश इन द काउंटर, नो एरर। ए बी सी और कॉलम दिए गए हैं, आपको बताना है किस में गलती है। तो आपके कॉलम में मैं बता दे रहा हूँ, आपका जो कॉलम आपका ए है उसमें आपका गलती है, तो यहाँ पे कर दिया जाएगा। क्योंकि नो सूनर किसका काम करता है, तो इन्वर्जन का काम करता है, यानी इन्वर्जन ऑफ लॉ, लॉ ऑफ इन्वर्जन कहते हैं। तो लॉ ऑफ इन्वर्जन क्या होता है कि अगर लॉ ऑफ इन्वर्जन के कोई सेंटेंस होते हैं, जैसे नो सूनर हो गया, एज सून एज हो गया, और एज सून एज हो गया, समथिंग है कुछ सब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं, अगर वो सेंटेंस में लग जाते हैं तो उसके बाद जस्ट हमें क्या हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ती है, और लेकिन उसमें क्वेश्चन मार्क आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। बस लॉ ऑफ इन्वर्जन का यही काम होता है कि वो सेंटेंस में आते तो हैं, बनाते तो हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, लगता है इंटरोगेटिव की तरह है, लेकिन आपका क्वेश्चन मार्क उसमें नहीं लगता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे वही होता है। तो नो सूनर आपका लॉ ऑफ इन्वर्जन का एक टैग है, एक सब्जेक्ट है। तो नो सूनर यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसके बाद हम जस्ट लगाएंगे वर्ब। तो यहाँ पे नो सूनर के बाद हम द न्यूज़ अपीयर्ड ना लिख करके, अपीयर्ड आपका सेकंड फॉर्म है किसकी, ये पास्ट टेंस में है, पास्ट के किस में है, पास्ट के इंडेफिनिट में है, इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और अगर नहीं इंटरोगेटिव में हमें चेंज करना है तो वर्ब की डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे हम कर देंगे नो सूनर, उसके बाद डिड आ जाएगा, फिर द न्यूज़ अपीयर्ड की जगह अपीयर हो जाएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो नो सूनर डिड द न्यूज़ अपीयर इन द पेपर देन देयर वाज अ रश इन द काउंटर। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है, पहला जो विकल्प था आपका, पहला जो ऑब्लिक लगा हुआ था ए वाला जो था, उसमें आपकी गलती थी, तो वहाँ पे आप सुधार लेना। क्या करेंगे, तो नो सूनर डिड द न्यूज़ अपीयर इन द पेपर देन देयर वाज अ रश इन द काउंटर। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी, आप अपना फीडबैक देकर जाइएगा, क्योंकि अच्छा लगता है, मेहनत करते हैं आप सभी के लिए। और जैसा कि आपका पेपर लग रहा है, और जो मैंने भी कल इन्फॉर्मेशन बताई थी, तो मेरे हिसाब से आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका पेपर जो है एडमिट कार्ड है वो पोस्टपोन कर दिया गया है, कोई झूठी अफवाह नहीं। क्योंकि मैं चाहता थोड़ी ना हूँ कि बच्चा जो मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए तकलीफ में झेले हुए हूँ भाई, तो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने भी कई लेवल की तैयारियां की हैं, कुछ पेपर निकाले भी हैं, तो उस बेसिस पे बता रहा हूँ, मैंने खुद फील किया है, तो आप की भावनाओं को मैं समझता हूँ। तो इस वजह से मैंने इसलिए कहा था कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको थोड़ा सा नॉलेज दे दूँ, कि क्लियर बता दूँ कि ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो जो भी हो, आप वो तो निकल के आ जाएगा। अगर आपका 12 से 14 में आपका एडमिट कार्ड आ गया तो वो तो पेपर होगा आपका, सो देखा जाएगा जो होगा। सो बताइएगा इस वीडियो के फीडबैक में एंड कमेंट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू, टेक केयर, बाय बाय।